जनाब चेयरमैन साहब 2 मिनट बात कर लें जी। चेयरमैन साहब, बुनियादी मसला ये है जी कि हुकूमत के बाज़ लोग पार्लियामेंट की वक़ार के खिलाफ रोज़ अव्वल से खड़े हैं। आज तक पार्लियामेंट की सुबकी कर रहे हैं और यहाँ पे जो है आवाम को जो है सियासत से बेजार कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की हुकूमत जो है वो तो टेक्नोक्रेट्स हुकूमत है, मुसल्लत हुकूमत है। नंबर 1, अजान हो गया, तशरीफ रखें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब चेयरमैन साहब जी तशरीफ रखें जनाब, मुअज़्ज़िज़ अराकीन तशरीफ रखें अपने निशिस्तों पर जी। जनाब चेयरमैन साहब जी उस्मान काकड़ साहब खड़े हैं जनाब। जनाब चेयरमैन साहब, आपको पता नहीं वो भी बड़े लड़ाकू हैं, ऐसे नहीं छोड़े हैं जी उस्मान खान। पार्लियामेंट के जो सुबकी ये लोग कर रहे हैं, कौमी असम्बली में एक गैर मुंतखब बंदा, इम्पोर्टेड बंदा जो है मुंतखब बंदे को जो है साबिक वज़ीर आज़म को गाली देते हैं। दाखिले ये नहीं होना चाहिए। कैसे पार्लियामेंट है ये? तो हुकूमत अपोजिशन दोनों उस पर टूट पड़ना चाहिए था कि आप कैसे एक इम्पोर्टेड और गैर मुंतखब बंदा जो है वहाँ पर आकर जो है मुंतखब बंदों को जो गाली देते हैं कौमी असम्बली में जो है। तो जनाब चेयरमैन साहब, ये मनी लॉन्ड्रिंग और यहाँ पे जो दहशतगर्दी के मसाइल है FATF पे, इसका जिम्मेदार जो है जनरल मुशर्रफ था। जनरल मुशर्रफ ने वाज़ेह ये कहा कि ये दहशतगर्द हमारे एसेट्स हैं। जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका का पिट्ठू था, अमेरिका का पिट्ठू था और जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मौजूदा वज़ीर आज़म के रिमार्क्स हैं, रिमार्क्स मुशर्रफ के बारे में, जनरल मुशर्रफ के बारे में दीगर जर्नलों के रिमार्क्स है, रिकॉर्ड पे हैं। अगर किसी को चाहे कल तक मुझे मौका दे दें कि मैं मौजूदा वज़ीर आज़म के और बाज़ जर्नलों का रिमार्क्स यहाँ पे बयान कर लूँगा कि मुशर्रफ के बारे में उसका क्या कहते हैं। तो लिहाजा जनाब ये खुद मान रहे हैं कि तकरीबन 75-70 जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन पाल रहे थे, उसको जो है अपने एसेट कौन कर रहे थे। हम भी मुल्क के जो मुशर्रफ के बाकियात हैं वो जो है इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन दहशतगर्दों को जो है। मनी लॉन्ड्रिंग भी यही
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे वो कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जो है। और यहाँ पे ये सारे कवानीन जो हैं ये दहशतगर्दों के हवाले से हैं। दहशतगर्दों का जो मास्टर माइंड था पहले ज़िया-उल-हक था, बाद में मुशर्रफ बना, और आप जो हैं इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुशर्रफ के बाकियात जो हैं जनाब चेयरमैन साहब। तो लिहाजा अब ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जनाब चेयरमैन साहब, पार्लियामेंट जो है वो दहशतगर्दी के भी खिलाफ हैं और दहशतगर्दों के भी खिलाफ हैं। पार्लियामेंट जो है इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं अपोजिशन जो हैं, और यहाँ पे हम ये कहते हैं कि आईन और कानून की हुक्मरानी हो। ये लोग ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जो है IMF की, अमेरिकन की, FATF के मेंबर ममालिक के और मुल्क में गैर जुमहूरी लोगों की हुक्मरानी हो, जो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है जनाब चेयरमैन साहब। इसी के साथ जनाब चेयरमैन साहब, अपोजिशन से मेरे ये गुजारिश है कि आप लोगों ने बहुत गालियां खाई हैं, मजीद मत खा लें। अगर आज आप लोगों ने ये बिल पास किया, फिर आप सुनेंगे कि ये गालियां जो हैं प्लस में होंगे आपके साथ जो हैं। लिहाजा एक दफा इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। ये मुल्क के मुफाद के लिए यहाँ पे ये बातें नहीं कर रहे हैं, गैर जमहूरी क़ुव्वतों के मुफाद में ये बातें करते हैं। ये उसके वकील हैं, ना अवाम के वकील हैं, ना मुल्क के वकील हैं, ना जमहूरियत के वकील हैं, ना पार्लियामेंट के वकील हैं। गैर जमहूरी क़ुव्वतों के वकील है, जिन क़ुव्वतों ने यहाँ पे इनको मुसलत कर दिया गया है। तो लिहाजा मेरा पोजीशन से ये गुजारिश है कि इन लोगों की मस्जिद आप लोग अगर गाली के लिए तैयार है, कम से कम पश्तूनख्वा में अवामी पार्टी जो है गालियों के लिए तैयार नहीं है, ना इन लोगों के साथ देंगे, ये ना अवाम दुश्मनों के साथ, जो ये अवाम दुश्मन लोग हैं, जमहूरियत दुश्मन लोग हैं, पार्लियामेंट दुश्मन लोग हैं, आइन दुश्मन लोग हैं, इसका साथ देना जाए ये कौमी मुफाद के खिलाफ है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। रजा साहब जल्दी बताएं, उसके बाद अब इतनी लंबी इस पे बहस नहीं करेंगे। सर बिल्कुल जी, तो आपकी 2 दफा सुन चुका हूं चांडियो साहब जी। रजा साहब जी जनाब चेयरमैन, शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं यू आर अ वेरी सीनियर मेंबर मिस्टर मलिक। जनाब चेयरमैन 120 की बात हो रही थी और फाजिल मिनिस्टर ऑफ लॉ ने 120 के बारे में बताऊंगा रजा साहब, फिक्र ना करें। 120 की बात हो रही थी और फाजिल मिनिस्टर साहब ने फिर बात की उसके ऑपरेटिव पार्ट की। एक हद तक उन्होंने मुझसे एग्री किया और फिर उन्होंने कहा कि ऑपरेटिव पार्ट जो है वो है द मेंबर गिविंग नोटिस मे मूव दैट द बिल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब जनाब चेयरमैन, आप आखिरी में 3 लफ्ज़ जो हैं उन पे ज़ोर दे रहा हूँ, बिल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब आप इसको ज़रा जहन में रख लें और इसको जहन में रखने के बाद अगर आपको मैं ले चलूँ वापस रूल 99 पे। रूल 99 जो है वो है कंसिडरेशन ऑफ बिल्स, और वो ये कहता है कि व्हेन ए बिल हैज़ बिन रिसीव्ड बैक फ्रॉम द स्टैंडिंग कमेटी और व्हेन द टाइम फिक्स्ड फॉर द स्टैंडिंग कमेटी टू सेंड इट बैक हैज़ एक्सपायर्ड द सेक्रेटरी शैल कॉज, ये अलग बात है। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ कि जब ये हो जाता है और रूल 99 में भी है एटलीस्ट 2 days, रूल 2 सब रूल 2 है एटलीस्ट 2 days क्लियर नोटिस शैल इंटरवीन बिटवीन द सप्लाई ऑफ कॉपीज़, वो भी छोड़ दें। 100 पे आ जाए। अब टेकन इनटू कंसिडरेशन इज ए मोशन अंडर रूल 100, और वो क्या कहता है, ऑन द डे फॉर विच ए बिल इज सेट डाउन अंडर रूल 99 or any subsequent day on which the matter might be adjourned, the member in charge may make any of the following motions in regard to his bill, namely A, सबसे पहले है, that it be taken into consideration at once. So this is a motion under rule 100 1A. And what does it say? Any member. Number 2 it says,
any member may move an amendment to a motion moved under sub-rule 1, that is, may be taken into consideration at once by the member in charge. Sub-rule 3 says, the member in charge shall explain the purpose of his moving the motion mentioned in sub-rule 1, and thereafter the member shall move his amendment to the said motion and shall speak in support of his amendment, and thereafter, this is the relevant part, and thereafter the chairman shall put it to the vote of the House, and the House shall decide either in favor of the motion moved by the member in charge, that it be taken into consideration at once, or in favor of the amendment moved by a member. So 120 operative part of what the Honorable Law Minister is saying, I go with that, but 120 ka jo operative part hai, that becomes a motion under Rule 101A. And under Rule 101A, when it becomes a motion, I can move an amendment under sub-rule 2. Under sub-rule 3, the Honorable Advisor Babar Awan Saab can explain, which he did. He can re-explain why he moved it. I will move my amendment. I will give my reasons. Then you will put it to the House, and it is for the House to decide whether the Honorable Member has the leave to move the motion or not. जी बाबर आवान साहब. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Honorable Mia Raza Sahib. I draw your kind attention, the Honorable Chair, to two sections shortly for a few lines. The first is the definitional clause, which is Section 2, Rule 2 rather. It reads, in these